बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। बेटा ये हमने लेसन नंबर 3 शुरू करना है आज चैप्टर नंबर 1 का। तो लेसन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये दो काम लेसन की तरह भूलने नहीं आपने। जिस तरह लेसन याद करते हैं ना आप, इस तरह इनको भी याद रखना है। अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। तो आज के लेसन में हमने जो चीज़ें सीखनी हैं वो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आप अपना राइटिंग मटेरियल सामने रखते हुए इनको नोट भी कर लिया करें साथ। राइटिंग मटेरियल पास रखना मत भूलें। नंबर 1 है जी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, relative atomic mass, chemical formula, significance of chemical formula, or step to write chemical formula of ionic compounds। तो बेटा हम शुरू करते हैं जी अपने लेसन से। नंबर 1 है एटॉमिक नंबर। इसके लिए आपको 6वीं 7वीं 8वीं जमात जो हम पढ़ चुके हैं इसको भी याद रखा करें। एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट हैज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा जिनको ये 3 नाम आते हैं ना, उनके लिए आज का लेसन समझना आसान होगा। तो बेटा पहला टॉपिक है हमारा आज का एटॉमिक नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं Z से, और आजकल इसको Z भी पढ़ते हैं। हम इसको Z ही पढ़ते रहें, Z पढ़ लें या Z पढ़ लें, इट इज़ ऑल ट्रू। एटॉमिक नंबर हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद मखसूस होती है। किसी एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, इट शोज़ द एटॉमिक नंबर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है, आसान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called its atomic number। बेटे इसको हम C से ज़ाहिर करते हैं। अब पीरियडिक टेबल भी आपके पास है और कुछ बच्चों को याद भी होगा कि हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल the atomic number of hydrogen is equal to 1 and of oxygen is equal to 8। अब अगर आपसे कोई कहा जाए कि हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 ही होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर है। फिर उसके बाद नंबर 2 आता है जी मैस नंबर या एटॉमिक मैस। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मैस या मैस नंबर। बेटा ये 2 डेफिनेशन जो हैं ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को मैस नंबर या
एटॉमिक मास कहते हैं और इसको हम ए से शो करते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास का पता है और उसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक मास 16 है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। इसमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? 16 में से 8 माइनस कर दें, A माइनस जी इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है जी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को बेटा सीखने से पहले ये देख लें कि आपने कभी रिलेटिव लेंथ, रिलेटिव वेट, रिलेटिव हाइट कभी मालूम की हो। रिलेटिव का मतलब है किसी चीज़ की हाइट हमें मालूम है और दूसरी चीज़ की हाइट हम मालूम करना चाहते हैं, और वी हैव नो डिवाइस टू मेजर द लेंथ ऑफ सेकंड, देन वी कंपेयर द सेकंड विद द फर्स्ट। फिर हम सेकंड को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे जिसकी हम हाइट मालूम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एक की जो हाइट है वो हमने मालूम कर ली है 6 फीट है, या लेट इट इज़ 2.5 मीटर। अब दूसरे को लड़के की हमने हाइट मालूम करनी है, हमारे पास मीटर नहीं है, फीट नहीं है, स्केल नहीं है हमारे पास। हम दोनों लड़कों को साथ खड़ा करते हैं और देखते हैं कि वो जो दूसरा लड़का जिसकी हाइट हम मालूम करना चाहते हैं वो पहले लड़के से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो जब हम उसकी हाइट देखेंगे तो वी कैन से दैट ये सेकंड स्टूडेंट इज़ स्मॉल देन द फर्स्ट। ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर इससे छोटा है या 10 सेंटीमीटर से बड़ा है। इट इज़ रिलेटिव हाइट ऑफ द सेकंड बॉय which we can find by compare the height of first boy। इसी तरह रिलेटिव का मतलब आप समझ लें कि अंदाज़न। रिलेटिव एटॉमिक मास ये कोई डेफिनेट मास नहीं होता, इसके लिए हमने किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाना होता है। तो केमिस्ट्री में हमने कार्बन को स्टैंडर्ड बना लिया है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। अब 12 को हमने स्टैंडर्ड बनाने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसको कार्बन के साथ कंपेयर किए। तो द एवरेज मास ऑफ एन एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन का मास है 12 और हम इसके साथ एलिमेंट्स के मास को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करने से जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। इट मीन्स दैट हाइड्रोजन is 1/12 of कार्बन। बेटा इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन के 12 एटम मिलेंगे, हाइड्रोजन के लाइटेस्ट है ये हल्का है, हाइड्रोजन के 12 एटम को इकट्ठा करेंगे तो उनका जो मास है वो एक कार्बन के इक्वल हो। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 12/16। तो इसको जो आंसर आएगा डेट इज द एटॉमिक मास ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मास कार्बन के साथ कंपेयर करके हम फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आंसर आएगा डेट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास और इसका यूनिट है AMU।
इट्स यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट, और एक AMU जो है दैट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24 ग्राम। बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनका रिलेशन क्या है। अब देखिए ये बहुत ही माइन्यूट मिकदार है, ये 10⁻⁻24 बहुत छोटी मिकदार है जिसको हम मैयर ही नहीं कर सकते। तो रिलेटिव का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम किसी चीज़ को मैयर ना कर सकें। तो मेरा नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बेटा किसी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव है। जिस तरह एलिमेंट को लिखने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, तो कंपाउंड को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज़ द symbolic representation of a compound। ये किसी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल दी chemical formula of water is H2O। वाटर का बेटा केमिकल फार्मूला H2O है। एंड दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सोडियम क्लोराइड is NaCl। तो दोबारा सुन लें, केमिकल फार्मूला इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला वाटर इज H2O, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। बेटा इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला लिखने का फ़ायदा क्या है हमें। तो इसके जो फ़ायदे हैं ये आपको बुक में पेज नंबर 11 पे मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 है ये। अब ये एक फ्लावर सा बना हुआ है, उसमें ये इसने बताया हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 है ये, नंबर 1 इससे हमें उसका नाम पता चलता है। फॉर एग्जांपल H2O लिखा है जिसका नाम है वाटर। फिर दूसरा, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये जो वाटर है इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। ये मोल का जिक्र आगे जाके हम दोबारा करेंगे। तीसरा है इट इज़ ए यूनिट, एक यूनिट को ज़ाहिर करता है, यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। मसलन एक गिलास में हम पानी लेते हैं ना, तो उसमें H2O, हम पानी को H2O ही कहेंगे, लेकिन वो H2O एक नहीं होगा, वो पूरे गिलास में पता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद ये उसका मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल H2O इज इक्वल टू 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मैस है। फिर नंबर 5 ये
नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर नंबर्स, एलिमेंट्स के नाम उनके नंबर भी बताते हैं हमें। फॉर एग्जांपल H2O में बताता है कि इसमें दो टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एटम है 2 और ऑक्सीजन का एटम है 1। सिमिलरली H2SO4 बेटा ये फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का है। ये हमें बताता है कि इसमें 3 टाइप्स के एटम हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एटम है 2, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये था केमिकल फार्मूला लिखने का फ़ायदे। केमिकल फार्मूला जब हम लिखेंगे तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद नया स्टेप आता है जी, नया हेडिंग कि हम आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे कैसे। बेटा फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, नंबर 1 लर्न दी symbols and valences, सिंबल और वैलेंसीज आपने याद करनी है तमाम एलिमेंट्स की। नंबर 2 राइट पॉजिटिव रेडिकल टू वर्ड्स लेफ्ट एंड नेगेटिव टू वर्ड्स राइट। जो पॉजिटिव रेडिकल है वो लेफ्ट साइड पे लिखें और नेगेटिव रेडिकल राइट साइड पे लिखें। विद देयर वैलेंसीज एट द टॉप, with their valences at the top, उनके वैलेंसी उनके ऊपर करके लिखें। तीसरा स्टेप राइट the valences क्रॉसिंग ईच अदर। क्रॉसिंग का मतलब है कि जो पॉजिटिव वैलेंसी है वो नेगेटिव के नीचे लिखनी है और जो नेगेटिव वैलेंसी है वो पॉजिटिव के नीचे लिखनी है। ईच अदर एट बॉटम, उनके नीचे करके लिखनी है। नंबर 4 इफ both the valencies are same, अगर दोनों की वैलेंसी सेम है फिर do not write them, तो फिर उनको नहीं लिखना आपने। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से ये फार्मूला लिखना सिखा रहा हूँ, तो जो से सीखें। तो बेटा पहले एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। तो स्टेप वाइज चलते हैं हम। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में हम इनकी जो वैलेंसीज है वो नीचे ले आएंगे। इसकी वैलेंसी 1 इसके नीचे आ जाएगी, इसकी 1 इसके नीचे आ जाएगी, NaCl। क्योंकि दोनों वैलेंसी सेम है लिहाजा दोनों नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा NaCl। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा देखें, एल्यूमिनियम सल्फेट।
सेकेंड एग्जांपल है एल्युमिनियम सल्फेट। बेटे इसमें आपने पहले एल्युमिनियम की सिंबल Al, सल्फेट SO4, फिर इसके ऊपर की वैलेंसी लिखनी है +3 और -2। अब इसके बाद इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करने हैं। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -2 और ये +3 Al2SO4। अब बेटा ये 3 जो है, क्योंकि ये कंपाउंड रेडिकल है, लिहाजा इसको हम ब्रैकेट लगा के तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कंपाउंड रेडिकल में ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। एक और एग्जांपल कंपाउंड रेडिकल की CaOH होल ट्वाइस है, इसमें OH कंपाउंड रेडिकल है। तो जब कंपाउंड रेडिकल आ जाए तो ब्रैकेट लगा के वो वैलेंसी भी नीचे लिखनी है। अगर वैलेंसी सेम आ जाए तो वो नहीं लिखनी। अब इसको आप नोट कर लें। और एक होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, 8वीं की बुक लें अपने किसी दोस्त से, उसमें केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, उसमें ये फार्मूलों का जिक्र बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। उसकी प्रैक्टिस करें और जो फार्मूला ना बने वो नोट कर लें, वो फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया तो अब बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़। आज 44 टेम्परेचर है।